वक्त है कि रुकता नहीं और आबादी है कि घटती नहीं, बढ़ती ही जाती है। अगर हम देखें 15 नवंबर 2022 को दुनिया में कहीं कोई एक बच्चा पैदा हुआ और दुनिया की आबादी 800 करोड़ के आंकड़े को छूती हुई आगे निकल गई। अगर हम आंकड़ों के ऊपर नजर मारें तो दिखता है कि 1975 के करीब दुनिया की आबादी 400 करोड़ थी, जो कि आज दुगनी हो चुकी है 800 करोड़। और यही नहीं, हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 10 साल में, हर 10 या 11 साल में आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ रही है। हर 10-11 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ रही है। तकरीबन 2011 में दुनिया की आबादी 700 करोड़ थी, जो कि आज 2022 में 800 करोड़ हो चुकी है। मुझे याद आ रही है कि 1968 में एक डॉक्टर पॉल एलरिच थे। उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन बॉम्ब फटेगा और दुनिया में भूखमरी होगी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं होगा, खाने को अनाज नहीं होगा। परंतु ये सब चीजें नहीं हुई, तब तो नहीं हुई। परंतु जब आज 800 करोड़ का आंकड़ा ये छू रही है आबादी हमारी, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो तो सीमित हैं। धरती तो वही है, आकाश तो वही है, ज्यादा चीजें कहां से आएंगी? इस चीज के लिए दुनिया को भी सोचना पड़ेगा और खास तौर से भारत को जरूर इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जो आबादी बढ़ी है, उसमें 25% आबादी बढ़ने का कंट्रीब्यूशन सिर्फ भारत और चीन का रहा है। पिछले 11 साल में जो आबादी बढ़ी है, उसमें 17 करोड़ 70 लाख आबादी भारत की बढ़ी है और 7 करोड़ 30 लाख जो आबादी बढ़ी है वो चाइना की बढ़ी है। जबकि चाइना दुनिया का आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत नंबर 2 पर है। परंतु अगले साल 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा, जबकि भारत की आबादी तकरीबन तकरीबन जो है हमारी 142 करोड़ और 50 लाख के करीब हो जाएगी, और चीन की आबादी हम देख रहे हैं वो तब भी 142 करोड़ 30 लाख में जहां जाके रुक जाएगी। तो ये सब जो चीजें हैं ये समझने वाली हैं और चिंता की बात भी है कहीं ना कहीं। परंतु एक चीज और, वो यह है कि ये आबादी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, कभी रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो यहां पे जो यूएनओ के विद्वान वो कह रहे हैं कि भारत की आबादी भी रुकेगी। 2063 में जाके भारत की आबादी 169 करोड़ के ऊपर, जो 169 करोड़ के ऊपर जाके रुक जाएगी। जबकि दुनिया की आबादी अगर देखें तो वो 2086 में जाके 2086 में जाके वो 1040 करोड़ के ऊपर रुकेगी। तो ये आबादी बढ़ रही है, ये रुकेगी कैसे रुकेगी? और भारत की आबादी जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कितने ही सालों से, क्योंकि 1950 में भारत की आबादी सिर्फ 36 करोड़ थी और आज की तारीख में हम देख रहे हैं जो भारत की आबादी वो बढ़ के जैसे 140 करोड़ को से ऊपर निकल चुकी है। और जैसा मैंने पहले बताया कि अगले साल जो है वो 142.50 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। तो पिछले 70 साल में भारत की आबादी 104 करोड़ की से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये कैसे रुक जाएगी? यहां पे दो चीजें समझने वाली हैं। एक वर्ड होता है दैट इज फर्टिलिटी रेट होता है। 1950 के करीब भारत का जो फर्टिलिटी रेट था, उसका मतलब क्या है? एक औरत औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है? 1950 में जो है आंकड़े बताते हैं कि एक औरत भारत में 5 से लेकर 6 बच्चों को जन्म देती थी। आज की तारीख में ये नंबर कम होके 2 के ऊपर पहुंच गया है, जबकि आइडियल रेट 2.1 है। 2.1 आइडियल रेट का मतलब क्या हुआ कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग तकरीबन उनकी डेथ भी हो रही है। वो एक आइडियल रिप्लेसमेंट रेट दुनिया में माना जाता है। तो भारत का टीएफआर 2 हो गया, तो फिर ये आबादी जो है क्यों बढ़ रही है, अभी भी क्यों बढ़ रही है? और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 169 करोड़ के ऊपर क्यों पहुंच जाएगी? एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसे। मैं कार चला रहा हूं, 120-30 की स्पीड से कार चल रही है, ब्रेक लगाता हूं तो उसे भी रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही बात है आबादी की भी, कि ये हमारी जो आबादी बढ़ रही है ये कम तो हो रही है फर्टिलिटी, परंतु इसे रुकने में थोड़ा सा समय लगेगा और ये 169 करोड़ के ऊपर जाके, जैसे विद्वानों ने बताया, वहां पे जाके रुकने की उम्मीद कर रहे हैं। परंतु यहां भी एक और चीज है। भारत की 5 अभी भी ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया,
मेघालय हो गया और बिहार हो गया, झारखंड और मणिपुर हो गया, यहां पे आज की तारीख में भी फर्टिलिटी रेट जो है बिहार का 3 के करीब है और उत्तर प्रदेश का 2.35 है, मणिपुर का 2.17 है। तो इसका मतलब कि यहां अभी भी बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और यहां पे कहीं ना कहीं भारत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि यहां भी जो है जैसा बाकी भारत में हुआ है, यहां भी हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाए। और कम होने का मेजर कारण एक है, वो क्या रहा है कि हमने अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की है और अच्छी सेहत जो है बच्चों को दी है और खास तौर से लड़कियों के ऊपर ध्यान दिया है, उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी अपनी जागरूकता से, अपनी मर्जी से एक फीमेल जो ऑटोनॉमी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी उनको मिली है कि वो काम भी कर सकती हैं और अपने बारे में सोच सकती हैं। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं माना जाता था कि बच्चे पैदा करना औरत का काम है और जो मर्द हैं और उन्हीं की इच्छा से दुनिया में बच्चे पैदा होते थे, औरत का कहीं ना कहीं उसमें रोल नहीं होता था। परंतु आज की तारीख में जैसा मैंने कहा कि औरतों को भी कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी मिल रही है और उनकी जागरूकता से जो है कहीं ना कहीं जो हमारी आबादी भी घट रही है। सो इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत बढ़ जाती है। अब आबादी में एक चीज और समझने वाली बात है, एक वर्ड है मीडियन एज। मीडियन एज का मतलब क्या है? 2021 में भारत की जो मीडियन एज थी वो 28 थी, 2022 में ये 29 हो गई है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, थोड़ा सा समझें इस चीज को भी कि दुनिया, भारत की आधी आबादी 29 की उम्र से ज्यादा की है और आधी आबादी जो है वो 29 से कम उम्र की है। दैट मीन्स कि हमारे 140 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ की जो उम्र है वो 29 साल से ज्यादा है और 70 करोड़ की आबादी जो है उसकी उम्र जो है वो 29 साल से कम है। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भारत के पास डेमोक्रेसी है, भारत के पास डेमोग्राफी है, भारत के पास डिमांड है, तो इन तीनों चीजों से भारत एक समृद्ध देश बनेगा। परंतु समृद्ध होने के लिए कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा और वो सबसे बड़ी बात है कि इन जो बच्चे आज की तारीख में वो काम करने के लायक हैं, उनके हाथों को काम चाहिए, उनके पेट को जो है खाना चाहिए, कहीं ये भूखमरी से ना मरे। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि डेटाज ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है कहीं ना कहीं और जो काम करने वाले लोग हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है। इस चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। इससे अगली बात जो है दैट इज कि भारत में जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी लोग शहरों की तरफ और बढ़ेंगे और जब शहरों की तरफ बढ़ेंगे तो शहरों की आबादी भी बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है कि भारत की जो 60 करोड़ जनता है वो तकरीबन 2030 तक वो शहरों में रहने लगेगी। जब शहरों में आबादी रहने लगेगी तो वहां उनको रहने के लिए मकान भी चाहिए, वहां सड़कें भी चाहिए, वहां बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए और काम भी चाहिए। तो इसके लिए तकरीबन सरकार को ये कहा जाता है कि 840 बिलियन डॉलर, दैट मीन्स तकरीबन तकरीबन जो है वो 6,50,000 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे ताकि ये संसाधन शहरों में उपलब्ध करवाए जा सके लोगों के रहने के लिए। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी ताकि शहर भी रहने के लायक हो सके हमारे। सो क्या हमारी बढ़ती हुई आबादी एक टाइम बॉम्ब है? टाइम बॉम्ब नहीं है अगर इनके पास अच्छी सेहत है, ये टाइम बॉम्ब नहीं है अगर इनके पास अच्छी स्किल्स हैं, ये टाइम बॉम्ब नहीं है अगर इनके पास काम है। अगर इन हाथों के पास अच्छा काम होगा, स्किल होगी, तो ये हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकती हैं, वरना ये कहीं ना कहीं श्राप भी बन सकता है हमारे लिए। इसीलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि हम इन चीजों को ध्यान रखते हुए और भारत को आगे लेके जाएं। थैंक यू।